तो अगर हम देखें तो इंडोनेशिया से लेके बर्मा तक एक आर्क है, अ, और उस आर्क में जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, सेकंड वाला। और अगर हम देखें यहाँ तो 700 किलोमीटर का स्प्रेड है नॉर्थ अंडमान से लेके ग्रेट निकोबार आइलैंड तक, जिसके अंदर हम ये प्रोजेक्ट जो है वो ग्रेट निकोबार में आने वाला है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस को देखें, तो अगर हम नीचे देखें तो जो ब्लू लाइन है वो 25 से 30% है, वो एक नेविगेशन रूट है, मर्केंटाइल नेविगेशन का, शिपिंग लेन्स है, जहां से 25 से 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पास होता है, एंड दैट स्ट्रेट फ्रॉम वेयर इट पासेस इज नोन एज ए मलक्का स्ट्रेट। इट इज अ चोक पॉइंट इन द नेविगेशन। और ये जो पॉइंट है मलक्का स्ट्रेट, सिर्फ जो मेन शिपिंग ट्रेड रूट है निकोबार आइलैंड से सिर्फ 40 नॉटिकल माइल्स दूर है। और आज की डेट में हमारा करीब 3 मिलियन TEU स्टैंड फॉर पर्टिकुलर 20 फीट डायमेंशन कंटेनर। तो वन कंटेनर ऑफ 20 फीट डायमेंशन इज कॉल्ड अ TEU। तो 3 मिलियन कंटेनर हमारे जो इंडियन कार्गो के हैं वो फॉरेन पोर्ट से हैंडल होते हैं। और इस विषय से हमें ये क्या फायदा करने वाला है, यहाँ पे अगर देखें तो हमने रेड सर्कल में बहुत सारे चोक पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं ट्रेड के। तो ये मलक्का स्ट्रेट है, ये सुंडा स्ट्रेट है, और ये जो आज के दिन में जो 2 पॉइंट जो बहुत बावल मंडेड एंड द अदर वन इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो अंडरस्टैंड जो ईरान और अमेरिका क्राइसिस में लेके जो पूरी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस इस चोक पॉइंट की वजह से फेस करना पड़ रहा है, तो ये चोक पॉइंट भी हमारे लिए उतना ही वाइटल है, क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट को मेडिटेरेनियन सी से, देखिए ये जो लाइन है पूरी, ये ट्रेड रूट सीधा चाइना जापान को टच करता है, और हमारे लिए इसलिए बहुत सिक्योरिटी के लिए बहुत वाइटल है। सो अगर हम देखें तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जो बेनिफिट्स, स्ट्रेटेजिक लॉजिक एंड प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, नीति आयोग ने एक 30 साल का फेस प्लान बनाया है 2028 में शुरू होके, और ये 13वां हमारा मेजर पोर्ट कहलाएगा। 81,000 करोड़ का रफली इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। 16 मिलियन TEU इसकी एनुअल कैपेसिटी कंप्लीशन के बाद रहेगी, और ये माना जा रहा है, एस्टिमेटेड है, फोरकास्टेड है कि करीब $3.16 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू बाई 2040 हमारे लिए क्रिएट करेगा, और करीब 50,000 जॉब ये प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड में क्रिएट करने वाला है।